हेलो हेलो मेरे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो अभी का जो वीडियो हम कर रहे हैं वो हमारा चल रहा है टॉपिक, उसका नाम है BIRT टॉपर इन ₹500। सिर्फ 500 रुपया जमा करना है ना। और ये अब पूछो ये कहाँ जमा करना तो हम उसका जो है एड्रेस तुमको बता दे रहे हैं। यही है रजनीकांत सिन्हा, IFSC कोड, बैंक का कोड यही है और अकाउंट नंबर यही है ना। इसको कायदे से नोट कर लो, रजनीकांत सिन्हा, ये चीज़। और इसी पर जो है ट्रांसफर कर दो मनी, ₹500 ओनली। समझे कि नहीं? ये बहुत कम रकम है और तुमको जरा सा भी जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बन जा सकती है ना। ये गुरु दक्षिणा के तौर पे है मेरे दोस्त, है कि नहीं। गुरु जी को जब तक दक्षिणा नहीं दोगे, है ना, विद्या जो है ना तुम्हारी कर्ज में चली जाएगी। इस बात को समझ लो। तो ऐसा मत करो, ऊंचे चरित्र का इंसान बनो, है कि नहीं। तो ऊंची ऊंची चीजें तुम्हें मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने से पहले हम तुमको दो बातें बता दें जो पिछले वीडियो में हम किए थे, है कि नहीं। तुमको एक फार्मूला हम खोज के बताए थे, समझे कि नहीं। वो फार्मूला क्या था ये तुम फिर से देख लो और हम इसको नोटिस इसमें भी उतार दें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, समझे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P का फॉर्मूला होता है द नंबर एट विच f of x plus h minus fx by h approaches, यहीं से उतारे हैं, approaches as h approach 0, approaches as h approach 0। जैसे जैसे जीरो की ओर जाएगा तो ये नंबर किसके पास जाएगा, वही नंबर जो है ना की बात ये कर रहा है, समझे। तो पहला बात ये है, यहीं पर ही हम शुरू में ही बता दें कि ये जो बात है इसको लिखने में बड़ा गंदा लगता है ना। तो न्यूटन साहब जो है कहें कि भाई ऐसे ऐसे मत लिखो, बात यही है लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो उन्हीं के ज़माने से आज तक चला आ रहा, पहले लिम लिखो फिर इसको लिखो, है कि नहीं। लिख दिया, आप फिर इतना बाई ऐसे पूरा लिख दिया। आप फिर h अप्रोचेस 0 को कहीं के ऐसे लिख दो, है ना। ये जो नंबर एट विच अप्रोचेस ये पूरा लिखा गया, यही पूरा लिखा। तो कहने का मतलब इस पूरा चीज को ऐसे लिखेंगे और इसको वर्ड्स में जैस का तस लिख देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर fx एट P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है xy। ये पूरा फैला के लिख दो, है ना। तो ये काम हमारा किया हुआ है, है कि नहीं। मतलब यही है, इसका कैलकुलेशन, इसको पढ़ते हैं कैसे सो समझ लो। इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ f of x plus h minus fx by h as h टेंड्स टू 0, समझे। यही तो बात है। तो आजकल लोग जो है ऐसे ही इसको पढ़ते हैं।
तो स्लोप का फॉर्मूला मेरा यही हो गया। स्लोप का उसके बाद दूसरा काम हम ये किए थे कि एक क्वेश्चन दे दिए थे, है कि नहीं। वो क्वेश्चन क्या था जनाब, सो याद करो। ये देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1 टू द कर्व y बराबर एक्स क्यू, है कि नहीं। क्वेश्चन था फाइंड द स्लोप of tangent to the curve y बराबर एक्स क्यूब at the point 1 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हाँ एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब है कि नहीं, और यहाँ एक्स की जगह 1 है, तो एफ एक्स की जगह ये है और एक्स बराबर 1 है कि नहीं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, वो यही वाला है, तो यहाँ लिखे हैं, है कि नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर, तो हम आंसर करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट एक्स वाई। तुमको फॉर्मूला लिखा है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच आई टेंडिंग टू, फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, अब तेजी से काम करें। एच टेंडिंग टू 0, नीचे एच उतारो, ये एफ एक्स है। एफ एक्स कितना है यहाँ लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। ई लिखा हुआ नहीं है, मगर हम इसी से भर लेंगे। एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच भरना है, तो यहाँ भरेंगे, तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब हो गया, समझे। एक तो है। अच्छा, अब क्या करें। अब अलजेब्रा में स्कूल में सीखे हो ए प्लस बी का होल क्यूब, उसका फॉर्मूला था इतना, 3 एकक पावर घटता है, अब फिर एक पावर और घटेगा, एच का पावर एगो बढ़ गया, एच क्यूब, इतना बड़ा चीज होता है। अब इसको उतार दें, है ना। अब ये लिमिट कैलकुलेट करने में बुद्धि लगावे, घटाएंगे तो हमको लगता है कट जाएगा और इतना बच जाएगा। इसमें एच कॉमन आ रहा है, तो 3x² 3xh और h², और नीचे भी h है, फिर h कट गया। अब मेरे पास क्या बचा सो देख लो। अब मेरे पास सिर्फ यही बचा है, प्लस h²। अब इसमें h कहाँ पर जाना है, तो 0, तो 0 पर पहुंचा दो, 0 पर पहुंचा दो, है कि नहीं। ऐसा हो गया, और ये सब कट, ये भी 0 हो जाएगा, 0 जगह सिर्फ आंसर आ गया 3x², समझे। यही तो है कहानी। तो हम लोग इसका वैल्यू जान गए, इसका वैल्यू 3x² आया ना, हो तो इसको लिख लें, इसको हम लोग लिख लें। हम लोग क्या सीखे कि तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब था मेरा, एट एक्स वाई। इसका आंसर हम लोग खोजे थे
इसका आंसर आ गया था 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। मगर हमारे क्वेश्चन में 1 1 लिखा हुआ है, यानी x की जगह 1 भर देना यहाँ पे। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब एट 1,1 बराबर, फाइनल आंसर आ रहा है तो आ गया 3x की जगह 1 स्क्वायर, 3 आंसर आएगा। समझा? ये तो है कहानी, यही इसकी कहानी है कि नहीं? नक्शा देख लो। न, पिछला सवाल बनाए थे तो वो था ऐसे तो करके फोटो था, है कि नहीं? और वो था y बराबर एक्स स्क्वायर का, और यही वो पॉइंट था जिसका नाम था 1 1, है ना? और उसका जो टेंजेंट था वो हमको लगता है यही वाला था, और इसका स्लोप कितना आया था तो हमको याद है 2 था, और इसका स्लोप आया है 3, तो जाहिर है और खड़ा होगा, और खड़ा होगा, तो इसका स्लोप तुम्हारा जो है ना इस तरह का आने वाला है, इस तरह का टेंजेंट आने वाला है, इसका स्लोप 3 ले लो। इसी से अंदाज लग गया कि हो न हो यहाँ पर जो क्यूब वाला जो कर्व है उसके लिए टेंजेंट है, तो वो कुछ इस तरह का आएगा, वो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आओ खड़ा होगा, है कि नहीं? ये फोटो हो गया एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का। तो इस चीज को समझ लो। तो इस पढ़ाई से हमको अंदाज लग गया कि एक्स स्क्वायर के मुकाबले ये जो है थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है कि नहीं? आओ पावर बढ़ाओगे 3 के बजाय 4 के, आओ बड़ा हो जाएगा वो, और ऐसे ऐसे जाएगा, आओ खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह का स्वभाव क्या है, इस पढ़ाई से हमको फायदा हुआ। तो न्यूटन साहब जो है इस पढ़ाई का बहुत फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया। तो उन्होंने देखा कि ये जो खतरनाक चीज है ये बार बार दिखाई देता है, समझे कि नहीं? ये बार बार दिखाई देता है, इसलिए वो जो है ना इसका भी संक्षेपीकरण कर दिया। कहीं के आगे से हम इतना नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे d/dx और यहाँ fx। समझे? उनको यही सिंबल पसंद था, तो आज तक चला गया। ये सोचोगे कि डी कोई नंबर है जो काट देंगे, ऐसा गलती मत करना। ये न्यूटन साहब का दिया हुआ सिंबल है, समझे कि नहीं? जो इसको काटना फाटना नहीं है, ये इसका मतलब यही समझेंगे, इसका मतलब यही समझेंगे, समझे कि नहीं? अच्छा, ये तो न्यूटन साहब का दिया हुआ ये सिंबल है, ड्यू टू न्यूटन। आजकल जो है और भी कंजूसी हुआ है। आजकल लोग जो है क्या करता है, खाली एफएक्स लिखेगा और यहाँ पे छोटा को डैश मार देगा, बस। इस छोटा को क्या करेगा, डैश मार देगा, बस। डैश का मतलब हो गया कि अभी पूरा d/dx लगा देना है। आई इसका पूरा फुल फॉर्म करेंगे तो यही चीज हो जाएगा। आई कैसे कैलकुलेट होता है वो नमूना तुमको दिखा दिए, नमूना तुमको दिखा दिया। अच्छा, तुमको कि एफएक्स को तो वाई कहते हैं, यू आर राइट। तो इसीलिए कई लोग इसको एफएक्स न लिख के वाई लिखते हैं। हाँ, डी वाई बोलचाल में लड़के यही चीज बोलते हैं, dy/dx। आदत पड़ जाता है। तो इस सब के सब एक ही चीज है कि नहीं? और ज्योमेट्री का जो स्लोप था वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, समझे कि नहीं? तो कहने का मैंने स्लोप नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 जगह हम लोग को मिला। एक मिला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला। दूसरा मिला हमको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में। और चौथा मिला हमको कहाँ? और चौथा मिला हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस, समझे? तो ये जो है ना धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है। इसमें ये 2 पॉइंट को मिलाते थे,
है ना, तो जो लाइन बनता था उसका स्लोप निकालते थे। और इसमें क्या किए, इसमें भी वही चीज है, ये भी करीब करीब वही चीज है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा के बराबर आ जाता था ये, समझे कि नहीं। और कैलकुलस में जो है ये यही चीज जो है हमारा हो जाता है लिमिट, ये खतरनाक हो जाता है ज्यादा, ये टेंजेंट का स्लोप दे देता है, तो ये भी स्लोप है। या इसको और शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो कहोगे d/dx ऑफ fx, या और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो सिर्फ f'(x) लिख दो। तो कैलकुलस का f'(x) और ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा है कि नहीं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़वे की हो, तो सबका कंसेप्ट मोटा मोटी सेम है, सब सेम है कि नहीं। इस चीज को समझ लो। इसको बोलचाल में क्या बोलते हैं सोच समझ, न्यूटन साहब यही सब बोलते थे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx with respect to x। इतना लंबा चौड़ा चीज बोलते थे, चीज है इतने बड़ा, उनको यही वाला पसंद था, लेकिन उसको बोलते थे इतना। शॉर्ट में जो है इसको बोलना होगा तो डीसी बोलेंगे, डीसी माने डिफरेंशियल कैलकुलस कोएफिशिएंट ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू को WR2 लिख दो x, समझे। कम जगह में लिखना है तो इसे लिख दो, समझे कि नहीं। और नहीं तो फिर ये वाला तो सबसे शॉर्ट है f'(x) बस। तो इसके कई नाम हो गए, कई नाम जनरली जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उसके कई नाम हो जाते हैं। जैसे भगवान है तो भगवान का बहुत तरह का नाम है कि नहीं, उसी तरह क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी हैं तो उनका सुनते हैं कि कोई शंकर कहता है, कोई शिव कहता है, कोई जो है सो जगन्नाथ कहता है, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही हाल स्लोप का भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के कई नाम हो गए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी इसको कहते हैं, है कि नहीं। आजकल तो इसका एक और नाम चला हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ fx। बस अब विथ रिस्पेक्ट टू गायब हो गया है, आजकल यही नाम चल रहा है। टीचर क्लास में जो पढ़ाते हैं है ना, उनको बोलने में मुंह दर्द करने लगता है, तो इसी हालत में वो लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। बस इसका मतलब ये हो गया। तो मेरे दोस्तों आज हम काफी इंपॉर्टेंट काम किए हैं, है कि नहीं। अब सोचते हैं एक सवाल और बना लें, एक सवाल और बना लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर, समझे कि नहीं। क्वेश्चन, फाइंड द slope of tangent to the curve। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर sin x एट द पॉइंट x की जगह हम सोचते हैं 45 डिग्री रख दो, π/4। तो तुमको पता है कि नहीं, π/6 रखो, π/6 30 डिग्री को कहते हैं, और साइन 30 जो होता है यहाँ 30 डिग्री भरेंगे तो ये हाफ हो जाता है, साइन हाफ। तो यही पॉइंट इस कर्व का हो गया। तो इसकी इसी पॉइंट पर का आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, समझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो अब हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से काम करना। हमको याद है कि हमको जो है ये निकालना रहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच आई टेंडिंग टू 0, समझे कि नहीं। ये तो कैलकुलेट करना रहता है,
तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ बिना बताए हुए समझ लो इस क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह लिखा हुआ है साइन एक्स। समझे? मजेदार बात यह है कि साइन एक्स का फोटो कैसा होता है हमको नहीं पता है। पहले बार पिछला वाला सवाल में तो कुछ हम एक्स स्क्वायर था तो उसमें तो पुराना फोटो हमको याद था, लेकिन ये सवाल में साइन एक्स का फोटो कैसा होता है वी डू नॉट नो। अब फिर भी ये निकालना है, इसलिए इसको फोटो से कुछ लेना देना नहीं। अब कैसे कैलकुलेट होगा सो देखना है। एच हो गया, ये माइनस है कि नहीं। अब क्या करें जी, ये साइन एक्स है, एफ एक्स ना है, तो एफ एक्स की जगह हमको साइन एक्स लिखना होगा, साइन एक्स। और इसको देखो ये भी एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर देना है, तो ये दोनों जगह हो जाएगा। तो हमको ये निकल गया साइन एक्स प्लस एच। कुछ समझा? ये तो है कहानी। अच्छा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ लिखे रहे हैं और बाकी रहेगा, ऐसे घेर दे रहे हैं। ये हम जब मेरा काम हो जाएगा तब हम इसको बता देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करेंगे यहाँ क्योंकि हम थ्योरी कर रहे हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस, दोनों को जोड़ के आधा, और साइन दोनों को घटा के आधा, ये तो होता है। तो वही फॉर्मूला सोचते हैं यहाँ लगा दें। सी की जगह हमारे लिए एक्स प्लस एच है और ये डी है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस, दोनों को जोड़ दें और फिर आधा कर दें, और फिर साइन घटा दें और आधा कर दें, है कि नहीं। और ये एच हो गया, ये एच हो गया। अब क्या करें जी, तो यहां घटाओगे तो हमको लगता है कटेगा, एच टेंडिंग टू 0, और इसको सोच रहा है ऐसे ही लिख दें। एक्स एक्स जुटेगा 2x हो गया प्लस एच अब बाई, और यहां पे लिखा गया साइन एक हाफ एच अब बाई, ये वाला एच को लिखना होगा, ठीक है नहीं। ये तो है कहानी। अब थोड़ा और तेजी से काम कर लें। एच हमको 0 की ओर ले जाना है, तो एच 0 की ओर ले जाओगे इसमें तो कोई खतरा नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा। जीरो बाई 2, मगर एच अगर इसमें 0 भरेंगे तो यहां भी भरना होगा, यहां भी भरना होगा, तो ये 0 बन जाएगा। और हम स्कूल में पढ़े हैं या तुमको याद होगा, साइन 0 0 होता है, समझे ये चीज। तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। और 0 बाई 0 मीनिंगलेस है, इज मीनिंगलेस। इसको नंबर नहीं समझना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको लिखना मना है। जो मीनिंगलेस चीज हो जाए कभी कागज पे नहीं लिखना चाहिए। कहानी का माने इससे बचना चाहिए। कहानी का मतलब है कि अभी 0 मत भरो, इसमें भरने में कोई खतरा नहीं है, मगर इसमें भरने में खतरा है। तो खतरा है तो इसको उतार देते हैं, लिमिट भरेंगे नहीं, लिमिट के साथ है इसको उतार देते हैं। वाई एच, समझे। अच्छा, अब देखो तमाशा, तो 2 कॉस कट छट के आ गया एक्स, इसको उतार देंगे, साइन आधा एच बाई एच टेंडिंग टू। अब एक और फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जिसका प्रूफ बाकी रहेगा। वो फॉर्मूला कहता है कि साइन थीटा नहीं, साइन के थीटा और बाई थीटा, और थीटा टेंडिंग टू 0, इसका आंसर होता है सिर्फ के, बस, है ना। ये बाकी रहा, ये ड्यू है, ये कैसे ही आया है कि नहीं। ये भी मेरा बाकी है, तो 2 काम बाकी है।
दो काम बाकी है, इसको उतार दिया। अभी इसका शकल इससे मैच कर रहा है। ये देखो थीटा की जगह इसमें एच है, एच है, ये एच है कि नहीं। के की जगह आधा है जी, 1/2 है। आंसर में के लिखा हुआ है, तो यहाँ वाला नंबर आधा है, आंसर हो जाएगा, आधा हो गया, है कि नहीं। अभी 2 कट गया, तो हमको cos x आ गया। अब तुमको ये भूलना नहीं चाहिए, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, ये फॉर्मूला से हम लोग आगे काम किए थे, है कि नहीं। अब इसको गौर से देखो, तुमको XY पॉइंट की जगह क्या लेना है, π/6 और हाफ, तो हम लोग भर दें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x की जगह π/6, हाफ, समझे, ये तो है। तो आंसर आ जाएगा cos π/6, x की जगह π/6 लिखना, और cos 30 होता है, cos 30 √3/2 होता है, समझे। सवाल बन गया, सवाल बन गया। तो इस तरह तुम देख रहे हो कि डेरिवेटिव, ये इसको बोले थे शॉर्ट में, डेरिवेटिव निकाल करके हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब ज्योमेट्री में जहां जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, सब जगह जो है एक ट्रिक लगाते हैं हम लोग, सब जगह एक ट्रिक लगाते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर काम करते करते एक चीज और पता लगा है कि ये चीज और ये चीज बराबर है, समझे कि नहीं। ये चीज और ये चीज बराबर है। लगे हाथों हम लोग क्या सीख लिए हैं, दोबारा इसमें मेहनत नहीं करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, ये चीज था। ये कैलकुलेट करते करते हमको आ गया cos x बराबर cos x। ये हम लोग अभी देखें, और तुमको ये भी कह दिए कि आजकल इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, d/dx ऑफ fx, बस इतना लिमिट लिखने का रिवाज नहीं है। आप कहोगे कि fx भी तो हमारा क्या है, तो fx हमारा क्या है ये भूलना नहीं चाहिए। fx हमारा था, आ गया, यही है, fx हमारा sin x है, तो fx को हटा दो, sin x, समझे कि नहीं। तो न्यूटन साहब ने कहा कि भाई बड़ी मेहनत लगता है इसको निकालने में, इसको याद कर जाओ, इतना बराबर इतना, अच्छे लड़के इसको याद कर जाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि नहीं। इस चीज को समझ लो। और तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा है कि ई कितना होगा ये पता लगाओ। नहीं पता चलेगा हम तो बने हुए करेंगे, हम इसको पता लगाएं। तो ये काम हम कर चुके हैं, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर अभी तक जो है आप ये वाला काम नहीं किए, न ये किए न ये किए, है कि नहीं। यू आर राइट, मगर समय ज्यादा हो गया यार, है ना, इसलिए इसको बकाया रखो। यहाँ हम लिख दिए हैं ड्यू, ये भी है ना। अगला वीडियो में जो है इसका आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।